प्यारे बच्चों, मैं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र अवधेश कुमार आज आपको जो है नागरिक शास्त्र के नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो है इसमें आप उसको सुनिए और लिखने की भी कोशिश करिए और समझिए अच्छे से। जैसा कि नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहला पार्ट है आपका शीत युद्ध का दौर। आप सभी लोगों को पता है कि जो है शीत युद्ध का स्टार्ट या प्रारंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इसके दरमियान ही जो है या इसके कार्यकाल में ही शुरू हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है जो स्टार्ट हुआ उसमें बहुत से देश ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्र संघ की संधियों का पालन नहीं किया। राष्ट्र संघ में कुछ ऐसे देश थे जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, कुछ ऐसे देश थे जो रूस का साथ दे रहे थे। ऐसे कंडीशन में जो स्थितियां बन रही थी वह खुलकर नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अंदर अंदर सभी देशों के मध्य एक जो है अंतर कलह की भावना जो है शुरू हो गई थी। उसमें क्या हो रहा था, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे देश का नेतृत्व जो है रूस कर रहा था। यह प्रक्रिया 4 साल तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला उसके दौरान ही जो है धीरे धीरे शुरू हो गया था। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो देखा क्या गया, जो है कुछ देश जो कि नियम कानून विश्व में ऐसी घटना या ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। लेकिन क्या हुआ कि जो नियम कानून बनाने वाले देश थे, जैसा कि हम मान सकते हैं, क्या जानते हैं सभी लोग कि अमेरिका और रूस थे जो कि यही नेतृत्व प्रदान कर रहे थे अन्य देशों के प्रथम विश्व युद्ध में। तो इन्होंने जो नियम बनाए, एक तरह से उसका पॉलिसी बनाया, वही उसका पालन करने के लिए किसी भी दशा में तैयार नहीं था। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि जो छोटे देश थे जिनका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, जो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, वह जो है चाहते थे कि हम लोग को कोई एक सपोर्ट करने वाला मिले। तो जो छोटे देश थे वो अपने सपोर्ट के चक्कर में अपने देश की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए वह किसी न किसी तरफ जो है अपने आप का झुकाव बना लेते थे, चाहे अमेरिका की तरफ या रूस की तरफ। इसमें क्या होता था कि जो है जो युद्ध की जो भावना है वह तो समाप्त हो जाती थी मन में, लेकिन कहीं न कहीं जो देश थे छोटे वह एक तरह से अंडर प्रेशर या एक तरह से उनके शर्तों के अनुसार जो है क्योंकि समझौता करते थे तो हमेशा उनके अधीन रहना पड़ता था। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लगभग जो है 20 साल तक चला। पुनः 1939 में जो है एक ऐसी स्थिति बनी कि जो देश इन शर्तों का पालन नहीं किए थे वह या जो देश इन दौरान जो है अत्यधिक सताए गए वह अपने आप को पूरी तरह से 1939 में एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या तैयार कर लिए। यह भी लगभग 6 साल तक चला। इस 6 साल में जो एक तरह से अंदर के उबाल थे जो देशों के मध्य वह 1939 में खुलकर सामने आए और इस प्रकार जो है लगभग 6 साल में लगभग समझिए लाखों लोग मारे गए, लाखों का अस्तित्व समाप्त हो गया। विश्व में बहुत से ऐसे देश थे जिनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके 1939 में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें वह देश सम्मिलित होना चाहते थे जो शांति के पक्षधर थे। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक लाखों लोग मारे गए, जन धन की हानि हुई। तो ऐसी स्थिति में विश्व दोबारा किसी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर न पहुंचे या तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो या ऐसी नौबत न आए, 1945 में 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। चूंकि राष्ट्र संघ में जो शर्त या जो टर्म कंडीशन जो है देशों को मानने के लिए निर्धारित किए गए थे वह कंडीशन पुनः धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन इसमें जो देश सम्मिलित थे, जो बड़े देश थे, वह थोड़ा बहुत जो है जो कि पहले समझौते के तहत जो है पालन नहीं किए थे संयुक्त राष्ट्र
निर्धारित की गई कि जो देश इनका पालन नहीं करेगा उस पर कुछ पनिशमेंट दिया जाएगा या उसको संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। इन तमाम शर्तों के साथ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे ये देखा गया कि जो है विश्व में जो एक दो ध्रुव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, दो गुट की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस गुट को पुनः मतलब जीवित न रखा जाए, उसको आगे न बढ़ाया जाए, जिससे कि विश्व में शांति और सारी चीजें बरकरार रहे, बहाल रहे। देश की जनता या विश्व की जनता या अन्य देशों की जनता सुखी चैन से अपना जीवन यापन कर सके। इन सभी को देखते हुए जो है विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और द्विध्रुव की जो है धीरे धीरे एक तरह से विश्व जो है द्विध्रुव के स्थिति पर पहुंच गया। इसके बाद बच्चों जो है शीत युद्ध के दौर के बाद द्विध्रुव की कुछ चुनौतियां जो उत्पन्न हुई, उन चुनौतियों में वही समस्याएं थी जिन समस्याओं को लेकर जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो है हुए थे। चुनौतियां किसी भी चीज के लिए, चाहे वो देश के लिए हो चाहे विश्व स्तर पर हो, वह आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए एक विकट समस्या होती है। चूंकि यह दो ऐसे महाराष्ट्रों की चुनौतियां थी या ऐसे राष्ट्रों की चुनौतियां थी जो विश्व में एक अहम भूमिका निभाते थे। विश्व की राजनीति से लेकर चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या किसी भी चीज में हमें हस्तक्षेप उनका एक मायने रखता था। ऐसी स्थिति में चुनौतियां भी एक बड़ी समस्या थी। कभी भी जब हम लोग द्विध्रुव की चुनौतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि वास्तव में जिस चीज को लेकर यह समस्याएं उत्पन्न हुई वह समस्या वास्तव में मूल रूप से क्या है। जब हम सारे बिंदुओं पर विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि जो समस्या थी उस समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जनता या जो विश्व के नागरिक थे वह कहीं न कहीं राजाओं, महाराजाओं या अन्य लोगों के आतंक से या भय से त्रस्त से आम जनता जो है अपने जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश करती रहती थी। लेकिन जो बड़े राष्ट्र थे उनका यह मानना था कि जो छोटे राष्ट्र अगर परेशान रहेंगे, सीधा सीधा अगर परेशान रहेंगे तो हमारे बस में रहेंगे, हमारे प्रतिबंधों को स्वीकार करेंगे। अदरवाइज अगर इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी या किसी भी दशा में हमसे ऊपर सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे या आगे निकलने की कोशिश करेंगे किसी भी मामले में, चाहे राजनीतिक मामले में, आर्थिक मामले में, किसी भी मामले में, तो निश्चित है कि कल के लिए हमारे लिए एक मुसीबत बनेंगे। हो सकता है हम इस मुसीबत का सामना न कर पाए, हमारे पर अटैक कर दें, हमारे अस्तित्व को मिटा दें। बेहतर हो कि हम ठीक है स्थिति को क्या करें, समाप्त करें। ऐसी स्थिति में बच्चों द्विध्रुव विश्व स्तर पर एक ऐसी चुनौती के रूप में सामने आया जिसका कोई समाधान नहीं था। लेकिन चूंकि विश्व की जनता एक ओके बच्चों, तो हमने कहा कि ये जो चुनौतियां थी, यह चुनौतियां एक आम चुनौतियां नहीं थी और जो चुनौती अगर का एनालिसिस करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे तो खुलकर सारी चीजों पर विचार करने पर यही चीज सामने आएगा कि जनता अपने राजाओं के, अपने पादरियों के या अपने देश की पूरा पुरानी प्रथाओं, चाहे वो रूढ़िवादी हो, गैर परंपरावादी हो, सभी से मुक्ति पाना चाहते थे। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इनका नेतृत्व जो कि प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस कर रहे थे, यह किसी भी दशा में इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। छोटे देश इनके प्रतिबंध से मुक्त होना चाहते थे, जबकि बड़े देश को अपने प्रतिबंध में रखना चाहते थे। बड़े देश इन सेंस चाहे अमेरिका हो या रूस। लेकिन चूंकि जनता प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में इनके प्रक्रियाओं को, इनके कार्य करने के तरीकों को, इनकी शैलियों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी थी, लिहाजा वह चाहते थे कि हम इनके प्रतिबंधों से मुक्त हो सके। ऐसी स्थिति में जनता खुद सड़कों पर आ गई और
देश की प्रजा से, अपने देश के नेता से संघर्ष को तैयार हो गए और पूरे विश्व में एक तरह से अमेरिका और रूस के प्रति जो एक उबाल था वह खुलकर सड़कों पर आ गया और ऐसी चुनौती के रूप में जो कि आने वाले समय में या भविष्य के लिए जो है एक सीख बनकर सामने आया और जो कि मौजूदा समय में या 21वीं सदी में या उसके पहले की स्थिति के लिए जो है या उसकी पीढ़ी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि जो है या वहाँ के लोगों के लिए या वहाँ के नेताओं के लिए किसी भी दशा में स्वीकार